आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ पर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें से कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिनका इतिहास काफ़ी रहस्यमय है, जैसे कि लायन डांस फेस्टिवल, ड्रैगन बोट फेस्टिवल। हम बात करेंगे चाइना के बारे में, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसा भी कहा जाता है। 2020 के रिपोर्ट्स के अनुसार देश की आबादी 140 करोड़ है। देश के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, लेकिन यकीन के साथ कहता हूँ आपको वीडियो थोड़ा भी बोर नहीं होगा। चाइना के इतिहास में साल 1987 एक ऐसा साल था जब यूनेस्को द्वारा यहाँ की 6 साइट्स को मान्यता मिली थी, जिसमें माउंट ताइसान, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेकिंग मैन साइट एट जुकोडियन, मगाओ केव्स, पहले किन सम्राट का मकबरा और मिंग के शाही महल शामिल है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल चाइना का एक सांस्कृतिक त्यौहार है, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी दर्द भरा है। कहा जाता है कि लूनार कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने का 5वां दिन काफ़ी दुखद होता है। 5वें महीने के 5वें दिन के बाद कुछ जहरीले जानवर लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए लोग फूल, चीनी और लहसुन को दरवाजे पर रखते हैं। उसकी गंध की वजह से जहरीले जानवर दूर चले जाते हैं। मतलब जानवरों पर मात पाने के लिए ड्रैगन बोट फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। लेकिन इस कहानी का और त्योहार का क्या कनेक्शन है? अगर आपको इस कहानी पर यकीन नहीं होता तो एक और कहानी ऐसी है जिसके ऊपर चाइना के अधिकांश लोग यकीन करते हैं। प्राचीन चाइना में एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था क्यू युआन। ड्रैगन बोट फेस्टिवल उनकी मृत्यु की याद दिलाता है। उस समय कवि जिस राज्य में रहते थे वहाँ के मंत्रियों ने राजा के बढ़ते हुए साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन क्यू युआन कवि को गठबंधन का विरोध करने और देशद्रोह करने के झूठे आरोप में फंसा दिया था। निराश होकर कवि ने उस समय की मिलो नाम की नदी में आत्महत्या की थी। कवि के जितने भी चाहने वाले थे उन्हें बचाने के लिए नदी में उतर गए और कुछ लोगों ने बोट का इस्तेमाल किया था। उन्हें कवि नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने पानी में चावल के दाने फेंकना शुरू किया, क्योंकि उनका कहना था मछलियां चावल के दाने खाए, ना कि कवि के शरीर को। कवि को बचाने के लिए लोगों ने बोट का इस्तेमाल किया था और यहीं से ड्रैगन बोट फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। अभी मैंने आपको 2 कहानियां बताई, इसमें से किसी एक कहानी पर आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा त्योहार का कोई दूसरा इतिहास नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा महल आपको चाइना में देखने को मिलेगा। बीजिंग शहर में इंपीरियल पैलेस है, जो कि 15वीं सदी में बनाया गया था। इसे बनाने के लिए 3 आर्किटेक्चर और 10 लाख लोग शामिल थे। 980 इमारतों को मिलाकर महल को बनाया था, जिसमें 9000 कमरे हैं। इंपीरियल पैलेस दुनिया के सबसे बड़े महल के रूप में गिनीज बुक में रिकॉर्ड रखता है। चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की सरकार ने आबादी को कम करने के लिए कुछ नए नियम लगाए थे। साल 2015 के बाद एक कानून जारी किया जिसमें सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने के लिए अनुमति मिली थी। लेकिन ये कानून कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1970 के दशक में जनसंख्या की अचानक वृद्धि को धीमा करने के लिए लाया था। कानून के मुताबिक अगर आपको दूसरा बच्चा पैदा करना है तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी और तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपको अनुमति नहीं मिलती। लेकिन 1 जनवरी 2016 को नया कानून जारी किया जिसमें 2 बच्चे पैदा करने के लिए अनुमति मिली। इसका मतलब चाइना की सरकार आबादी को फिर से बढ़ा रही है। उसे कंट्रोल क्यों नहीं करती, इसके बारे में हम नहीं जानते। वेंडिंग मशीन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ खाने की चीज़ें खरीद सकते हो। आमतौर पर जो वेंडिंग मशीन होती है उसके द्वारा स्नैक्स, पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते हैं। लेकिन चाइना वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करने में कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया। साल 2010 में चाइना के नानजिंग मेट्रो स्टेशन पर एक ऐसी वेंडिंग मशीन लगाई थी जो जीवित केकड़े बेच रही थी। वेंडिंग मशीन हर दिन 200 से भी ज़्यादा केकड़े बेच रही थी। इंसानों का इतिहास जितना पुराना है उसी तरह उन्होंने शराब बनाने की शुरुआत कब की थी, इसका भी इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। जर्मनी में उत्खनन के दौरान एक शराब की बोतल मिली थी जो कि 1700 साल पुरानी थी। इस बोतल का नाम था स्पेयर वाइन बोतल। लेकिन क्या शराब का इतिहास सिर्फ 1700 साल पुराना है? चाइना शराब के इतिहास के बारे में हमें कई हजारों साल पीछे लेकर जाता है। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है येलो रिवर। नदी के आसपास खुदाई करते समय कुछ पौराणिक चीजें मिली थी जिसमें बोतल्स और बर्तन मौजूद थे। उनका स्टडी किया तब उसमें कुछ तरल अम्लीय पदार्थ मौजूद थे जिसे इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो बियर, वाइन्स और दही बनाने के लिए काम आते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।